नमस्कार, हैथवे बीटीवी न्यूज के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष जोशी और मेरे साथ एक्सपर्ट कमेंट के लिए हैथवे बीटीवी न्यूज के सेंट्रल इंडिया न्यूज हेड हरीश फतेह चंदानी जी। हरीश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो नेताओं का काम ही बोलना होता है, लेकिन कई बार ये बोलना कितना भारी पड़ता है, आइए देखते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। विदिशा के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी को मानव सेवा के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब कई राजनेताओं और प्रबुद्ध जनों ने सत्यार्थी को बधाई भी दी थी। उधर ओस्लो में जब सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार ले रहे थे तो इधर भोपाल में खबरनवीस नेताओं की प्रतिक्रिया जान रहे थे। इन खबरनवीसों ने हमारे नेताओं से पूछा कि कैलाश जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, क्या कहेंगे? लेकिन हमारे नेता तो ये समझ ही नहीं पाए और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को बधाई दे डाली। भाई, प्रदेश में तो कैलाश जी का मतलब विजयवर्गीय से ही होता है। सबसे खास बात तो ये थी कि भाजपा सहित दूसरे दलों के नेताओं ने अपने बधाई संदेश में कैलाश जी को नोबेल मिलने पर बधाई भी दे डाली। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इस क्रिया की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में भी जमकर हुई। सोशल मीडिया में तो चर्चे चल रहे थे कि अगर भोजन भंडारे या आयोजनों पर भी नोबेल मिलता तो कैलाश भैया कब से ही नोबेल ले आते और पूरे शहर में भैया के पट्टे बैनर पोस्टरों से शहर को पाट देते। सही है भैया, अपना एमपी तो वाकई गजब है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली, काना में बारहसिंह हैं। एमपी अजब है। हरीश जी, नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को। नहीं, विजयवर्गीय जी को मिला, जो मेरी जानकारी नहीं, कैलाश सत्यार्थी जी को मिला और आपकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन कंफ्यूजन इसमें कॉमन है, कैलाश जी। तो कैलाश जी को नोबेल पुरस्कार मिला और ये सवाल जब हमारे खबरनवीसों ने नेताओं से किया तो क्या कहा, पहले हम वो सुनते हैं जी। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा कैलाश जी को नोबेल पुरस्कार मिला इस पर हमारे नेताओं ने। कि अपने यहाँ कैलाश जी का जहाँ सवाल है तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कर्तव्य तो नहीं रहा जो नोबेल दिया जाए। नोबेल तो शांति के क्षेत्र में एक विशेष पुरस्कार है। मुझे तो नहीं लगता ये ठीक है। जी, विजयवर्गीय जी अच्छा लगा। अगर पार्टी का अच्छा मिला पुरस्कार तो अच्छा काम किया, अच्छा विकास किया तो मिलना ही है। तो विकास के लिए तो मिलना ही है। कि मोदी जी है केंद्र में, राज्य में शिवराज सिंह की सरकार है, अच्छा काम किया तो पुरस्कार मिलना ही है। वो तो कैलाश जी भैया को नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है तो हमारे प्रदेश के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे नेता है और मध्य प्रदेश इस नोबेल पुरस्कार को बहुत अच्छे से हम कार्यकर्ता देखेंगे। ये तो अद्भुत है ना, असल में ये हर किसी को थोड़ी मिलता है, ये तो बहुत काम के बाद ही मिलता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए भी और देश के लिए। देखिए, उनके सहजता और सरलता काम करने की और बहुत परिश्रमी और काम करने की जो उनका जज्बा है और लोगों को जोड़ने का जज्बा है, वो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने हरियाणा का जो चुनाव आपने देखा होगा कि हरियाणा में जहाँ पार्टी का जनाधार ना के बराबर हो, जहाँ 10% वोट हो, वहाँ बहुमत के से भी अधिक सीट लाकर उन्होंने उसका नेतृत्व किया। हरियाणा में अपने आप में अद्भुत है। उनने जो आज उस जो विश्व विभाग से संबंधित जो भी काम उनके दिख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, वो बड़े एक सराहनीय है। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे नेता को मिला। हमारे हर टीम के लोग इस लायक हैं। अपने पार्टी परिवार में सब लोग एक से हैं, तो अन्याय कोई मतभेद नहीं। हमारे पार्टी परिवार इस तरह मतभेद नहीं होता। कैलाश जी को जब से मैं जानता हूँ तो वो एक जुझारू व्यक्ति है और हर व्यक्ति को उन्होंने जो भी समस्याएं थी ज़मीन से उन्होंने समझी और कंधे से कंधा लड़ा के सड़क पे उतरे और लड़े। इंदौर के विकास के अंदर उनकी विशेष भूमिका रही है। आज इंदौर जहाँ सीमेंट कंक्रीट सड़कें हैं,
ये एक विशेष योगदान है इंदौर उनके लिए। तो निश्चित तौर से आईटी सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया है, तो फिर पुनः उनको बधाई देता हूँ इस बात। अरे जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आधा दर्जन विधायक, जिसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका कहना है कि कैलाश जी को, विजय वर्गीय जी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। जी, क्या कहेंगे आप? वाकई में जोशी जी मानता हूं कि वाकई एमपी अजब है और एमपी गजब है। जो ये जिस थीम पे मध्य प्रदेश का ये सॉन्ग चल रहा है, उसने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे भाजपा के विधायक हो, भाजपा का मंत्री हो, बहुजन समाज पार्टी का विधायक हो और कांग्रेस का विधायक उमन सिंगार, जो कि खुद ही बोल रहे हैं कि कैलाश जी को बधाई, और पार्टी का एक जिम्मेदार मंत्री ये कह रहा है कि हमारी पार्टी ही ऐसी है, मोदी जी का जादू वहां चल रहा है और शिवराज जादू मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय जी को नोबेल पुरस्कार मिल गया। वाकई ये एमपी गजब है, वाकई ये एमपी अजब है। इसमें इस सॉन्ग को आज जो बैठे हुए हैं जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय को नोबेल पुरस्कार दिला दिया। वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी और ये नेता, चाहे कांग्रेस का विधायक, बहुजन समाज पार्टी का विधायक, उस पर टिप्पणी कर रहा है और बधाई दे रहा है, तो वाकई में इतने अच्छे जिम्मेदार लोग मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ मिलेंगे। अरे जी, आपने कहा एमपी गजब है और जो बानगी हमने देखी उससे समझ में आता है कि वाकई एमपी अजब भी है और गजब भी है। अरे जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक हम बात करें तो लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज है। कहा जाता संगठन को लेकर अभ्यास वर्ग होते हैं, कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधानसभा का विधायक हो या राज्य सांसद का सदस्य हो, सबको अभ्यास वर्ग में सिखाया जाता है, समझाया जाता है। क्या आपको लगता है अब इस तरह के अभ्यास वर्ग महज औपचारिकता रह गए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ज्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे? जोशी जी, मेरे को तो आश्चर्य होता है विधायकों पे कि उनको नोबेल पुरस्कार का तात्पर्य मीनिंग ही नहीं मालूम। जो उन्होंने बोला है, जिस तरह की उन्होंने बात बोली है कि पार्टी के एक मंत्री को नोबेल पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता, ये तो उनको जानकारी नहीं थी। कि वाकई नोबेल पुरस्कार मध्य प्रदेश में किसी को मिला है तो वो जानने की जहमत नहीं उठाई नेताओं ने, भाजपा के, कांग्रेस के और अदर नेताओं ने। बाकी बधाई देने में पीछे नहीं हटे कोई भी नेता, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या वाकई में जो हम देखते हैं, जो हम सामने, ये तो तय हो गया मध्य प्रदेश में कि वाकई में ज्ञान की कमी तो लोग कहते थे, पर आज जनता के सामने इन्हीं नेताओं ने तय कर दिया वाकई में इन नेताओं के पास एक सामान्य ज्ञान भी नहीं है। बिल्कुल सामान्य ज्ञान नहीं है नेताओं के पास। इस मामले को लेकर जब कांग्रेस के विधायकों से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अयोग्य अक्षम लोगों को मान्यता दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रशिक्षण शिविर चलाती है, परंतु विधायकों के ज्ञान से प्रतीत होता है कि उनको ये पता नहीं कि नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है। मुझे जो महान, जिसने पूरे विदिशा का एक साथी, जिसने पूरे विश्व में अपना नाम किया, उसका नाम न लेके कैलाश विजयवर्गीय को बधाई देते हैं, जिनकी अक्षमता, योग्यता का परिचायक है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का ही हाल बहुत बुरा है और हाल बुरा होने का सबसे बड़ी वजह यही है कि जितने सजग होने चाहिए उतने सजग न जनता के प्रति है, न अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, और कहीं न कहीं उसका खामियाजा आम जनता भी भुगत रही है। और वही वजह है कि जिसकी वजह से क्रिया प्रतिक्रिया जो देना चाहिए वो ना दे के कुछ भी बोल जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इतनी समझ होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पर मुझे जो पता चला है कि कुछ इस तरह का जो है ना कि वो अनभिज्ञता में इस तरह का ऐसी चर्चा कर रहे थे कि हमें पूरा बताया नहीं, कि कैलाश सतपथी का नाम पूरा नहीं लिया, सिर्फ कैलाश शब्द उल्लेखित किया। इसमें कन्फ्यूजन में हम लोग ऐसा बोल गए, ऐसा एक दो लोग चर्चा कर रहे थे। पर अभी भाई नोबेल पुरस्कार किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता। अभी तक भारत देश में सिर्फ मदर टेरेसा जी को मिला है या दूसरा कैलाश सतपथी जी को मिला है। तो ये सम्मान कोई सामान्य सम्मान नहीं है। तो इतनी जानकारी, इतना अवेयरनेस तो होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसकी कमी थी, जिसकी वजह से इस तरह की बातें कर गए। सदन ने कैलाश सत्यार्थी को, मैंने ही प्रस्ताव किया था और मेरे ही प्रस्ताव पर पूरे सदन ने कैलाश सत्यार्थी को बधाई दी है और शिव मलाला को भी बधाई दी है। तो सभी विधायक बधाई में सम्मिलित हैं।
अब ये तो वही लोग मंत्रियों के नॉलेज में क्या कहेंगे इस सरकार के? ये सरकार का नमूना है, सरकार का आईना है, सरकार का दर्पण है कि सरकार कैसी है और कैसे लोग हैं। हरीश जी, कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत और कमलेश्वर पटेल, इनकी प्रतिक्रिया है। तीनों ने ही कटाक्ष किया है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में अयोग्य और अक्षम लोगों को मान्यता मिल जाती है। कमलेश्वर पटेल कहते हैं कि आप सरकार देख लीजिए, आप सरकार कैसे चल रही होगी जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को नोबल के बारे में जानकारी नहीं है। रामनिवास रावत ने कहा कि उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस के विधायक है रामनिवास रावत, उन्होंने प्रस्ताव रखा था और पूरे सदन ने जो है बधाई दी थी कैलाश सत्यार्थी को, जो विदिशा से बिलोंग करते हैं, नोबल मिलने पर। लेकिन सरकार के जब मंत्रियों के बारे में कि विधायक और मंत्री की टिप्पणी इस तरह की रही तो कुछ भी कहने से बचते रहे। उन्होंने ये कहा कि ये सरकार का नमूना है। क्या लगता है, एक मौका मिला है कांग्रेस को फिर से बीजेपी पे एक कटाक्ष करने का, हमला करने का? जोशी जी, उमंग सिंघार कौन सा नेता है? उमंग सिंघार कौन है? ये जमुना देवी जी का भांजा भतीजा है ना, वही उमंग सिंघार है। जी जी, बहुत समय से कांग्रेस में है। बाकी तो कांग्रेस के इन विधायकों ने अच्छी बात कही कि देखिए बीजेपी क्या कर रही है, पर मैं उन कांग्रेस के तीनों विधायकों से पूछूंगा कि उमंग सिंघार भी तो कांग्रेस का विधायक है। उमंग सिंघार ने ऐसी गलती कैसे कर दी? जिस विधायक का आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था कि उन्हें शुभकामना देनी चाहिए, तो क्या उमंग सिंघार को इतना भी मालूम नहीं है कि उनके पार्टी के विधायक ने प्रस्ताव रखा था? उसके बाद भी उन्होंने भी कैलाश विजयवर्गीय जी को बधाई दे डाली। तो आखिर जब बत्ती जली, जब ये मुद्दा बड़ा हुआ, तो इन विधायकों को समझ में आया कि हाँ, ये मामला कुछ और है, मामला कुछ और बन चुका था। पर शुरुआत दौर में तो कांग्रेस के विधायक ने भी तो शुभकामना दे दी कैलाश विजयवर्गीय जी को। तो अब ये कोई कटाक्ष की बात नहीं है, ये गलती, ये तो सामान्य ज्ञान ये दर्शाता है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, नेताओं की स्थिति क्या है? जो मंत्री बने, जो मंत्री ज्ञान सिंह मंत्री हैं, उन्होंने जो बात बोली, अब एक मंत्री जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ सरकार का, शिवराज सिंह चौहान का एक खिलाड़ी, जो कि प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं, प्रदेश में काम की बात कर रहे हैं, शिवराज हिट, तो वो उनके टीम का सदस्य अगर इस तरह की बात करे, मंत्री इस तरह की बात करे, विधायक इस तरह की बात करे, भाजपा के, कांग्रेस का विधायक भी उसमें हाँ में हाँ करे, वो भी शुभकामना दे, तो आखिर ये जनता को तय करना है कि किनके हाथ में जिम्मेदारी दे रखी है। जिन नेताओं को, जो मंत्री बने बैठे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वाकई में नोबेल पुरस्कार क्या होता है, किसे मिला है मध्य प्रदेश में नोबेल पुरस्कार। ये वाकई में गर्व की बात है कि विदिशा के कैलाश जी को, सत्यार्थी जी को ये नोबेल पुरस्कार मिला है। गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए। पर दुर्भाग्य की बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के वो नेता जिनके हाथ में आज कमान है, वो कैलाश सत्यार्थी जी को नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा, सामान्य ज्ञान का अभाव है हरीश जी। और आपका जो चिंतन है, चिंता जो है, वो भी जायज है कि जनप्रतिनिधि और खासतौर पर सरकार का हिस्सा रहने वाले मंत्री भी अगर ऐसी बात करेंगे तो ईश्वर ही जानता है कि क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है उसको पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। और वाकई जब कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की गई इस मामले को लेकर, तो क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना, और वो भी इस पृष्ठभूमि पर कि उन्होंने भारत के बालकों के लिए बहुत रचनात्मक काम किया है। बहुत पीड़ा उनके दिल में रही है, और इसलिए बालकों के कल्याण के आधार पर, मानवीयता के गुणों के आधार पर उनको जो सम्मान मिला है, उससे पूरा देश गौरवान्वित है। ख़ास तौर पर हम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये बहुत सुखद क्षण है जब हमारे यहाँ जन्मभूमि और कर्मभूमि मानने वाले व्यक्ति को ये विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी सरकार के कुछ मंत्रियों का नॉलेज ऐसा है कि वो कैलाश विजयवर्गीय जी को बधाई दे दी उन्होंने, क्या कहेंगे आप? हो सकता है किसी ने चुटकी ली हो, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है अगर किसी को जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं जानकारी में कुछ कठिनाई हुई होगी। मुझे लगता है कि जानकारी के अभाव में ऐसी बात आई होगी, लोग समझ नहीं पाए उसको, विषय को, और इसलिए स्थिति बनी है। कैलाश सत्यार्थी पूरे
देश के लिए गौरव का विषय हैं। हमारे मध्य प्रदेश के हैं, विदिशा के हैं। मैं विदिशा से सांसद रहा हूं और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता भी हूं। हम सब गौरवान्वित हैं। हमारा कहना है कि गौरव बड़ा है हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का, विशेषकर कि हमारे ही विदिशा में पैदा हुए, पले, बढ़े और इस मुकाम तक गए। उन्होंने पूरे जीवन फाइट किया है। बच्चों के जो बधुआ मजदूर बच्चे थे या बच्चे बचपना भूल गए थे, उनको पुनः आज़ाद कराकर पुनः पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करके उन्होंने बहुत त्याग किया, पूरे जीवन भर त्याग किया है। अपने जीवन को खतरे में डाल डाल के उन्होंने बच्चों को निकाला है, बधुआ मजदूर बच्चों को पूरे देश में काम किया है और करीब 80,000 बच्चों को उन्होंने पुनः इस मेन स्ट्रीम लाइन आने काम किया है। तो ये तो निश्चित ही वो हकदार भी थे और उन्हें ये मिला, इससे गौरव की बात है। हम लोग सभी गौरवान्वित हैं, विदिशा नगर गौरवान्वित है, उनका परिवार गौरवान्वित है। हम उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। सरकार के कुछ मंत्री उनको नहीं जानते हैं और उन्होंने कहा अब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे लगता है कि दोनों बातें हैं। एक तो जब आपने पूछी बात, तब आपने जिनसे पूछी उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो तो होनी ही चाहिए, पर जब आप कोई प्रश्नकर्ता किसी से प्रश्न पूछे तो कंप्लीट प्रश्न पूछने की भी हमने एक आपस में सहृदयता रखना चाहिए और हमें भी सब जानकारी होनी ही चाहिए। हरीश जी, जयपाल सिंह पवैया, अर्चना चिटनीस और रामपाल सिंह तीनों वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत तरीके से डिफेंस किया इन्होंने अपने साथियों का। उनका कहना था बड़ा इनोसेंट बता रहे थे अपने विधायकों को कि प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं, तो हमारे विधायक इतना अज्ञानी नहीं कि वो जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब आप क्या मानते हैं कि हमारे पत्रकार ज़्यादा ज्ञानी हुए या अज्ञानी हुए? जब प्रश्न गलत हुआ, आप एक पॉलिटिकल लीडर्स हैं और आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस मीडिया को चौथा स्तंभ किया जब माना जाता है तो उसे अपने सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। हमने सवाल गलत पूछे तो आपने उसका सही उत्तर क्यों नहीं दिया? हम गलत थे तो आपने सही क्यों नहीं कहा? मेरा ये कहना है कि अगर मैं आज जो रामपाल सिंह जी, अर्चना जी ये जो सफाई दे रहे हैं, अगर इनसे पूछ लिया होता और इनको भी ज्ञान नहीं होता तो ये भी गलत बोल देते और बाद में कहते कि तो मीडिया की गलती थी। तो आप तो जिम्मेदार हैं। हमने ये नहीं कहा कि मीडिया गलती नहीं कर सकती है, पर हमने ये थोड़ी बोला कि आप भी गलती करी है। तो हमने शब्द नहीं डाले भी किसी के नेता के मुंह में कि वो बोल दे। बिल्कुल, ये तो आपको एक सामान्य ज्ञान का परीक्षण ही माना जाएगा इसे। दूसरी बात जोशी जी कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आपको उसका उत्तर देना है। हम प्रश्न गलत पूछ रहे हैं तो आपको हमारा प्रश्न को सही करने का अधिकार भी है कि ये नहीं है। पर इसका मतलब थोड़ा कि हमने कैलाश जी पूछ लिया, इसका तात्पर्य कि मीडिया के लिए सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही है और कोई कैलाश है ही नहीं। हम कैलाश खेर के लिए नहीं पूछ सकते क्या? मेरा ये मानना है कि कैलाश से तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय से तात्पर्य क्यों मानते हैं वो? सबसे बड़ी बात कि कैलाश विजयवर्गीय के अलावा क्या कोई कैलाश नाम का व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसमें हुनर हो, जिसमें कैलिबर हो। अरे जिसमें एक बात हो रही है कि नोबल, कैलाश जी को नोबल मिला, ये प्रश्न किया था साथियों ने कि कैलाश जी को नोबल मिला, तो क्या नोबल पुरस्कार की भी जानकारी नहीं? ये बड़ी सबसे बड़ी बात है जोशी जी कि आप खुद बताइए कि जो कांग्रेस का विधायक ने इससे प्रस्ताव रखा था, सदन में सभी लोग तो रहते हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, बिल्कुल सारे जिम्मेदार लोग रहते हैं। उसमें ये मंत्री भी जरूर रहे होंगे, उसमें अर्चना जी भी जरूर रही होंगी, तो क्या इन्हें कोई ज्ञान नहीं था? उसमें उमंग सिंघार भी होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये उस टाइम पे सदन में करते क्या हैं ये लोग। दूसरा, नोबल पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? ये मुझे लगता है कि नोबल पुरस्कार उन्होंने ना भारतीय जनता पार्टी पुरस्कार समझ के बधाई दे दी कैलाश विजयवर्गीय को, क्योंकि मोदी जी ने पुरस्कार दे दिया कैलाश विजयवर्गीय को कि कैलाश जी ने बहुत अच्छा काम करा मध्य प्रदेश में और हरियाणा में जीत। तो ये वाकई में अति उत्साह का कारण है। ये मुझे लगता है कि नोबल पुरस्कार समझ नहीं पाए नेता मध्य प्रदेश के, उन्हें लगता है कि मोदी जी का कोई पुरस्कार है जो कैलाश जी को मिला है। बिल्कुल सही कहा हरीश जी आपने। इस कैलाश जी यानी कैलाश विजयवर्गीय जी इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र बिंदु थे और उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, आइए सुनते हैं। माला के मैंने ही बोले नोबेल पुरस्कार मिल गया। अब ये पत्रकारों ने भी मजाक की, सबने मजाक में, और ये कह सकता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये हुआ है और मैं समझता हूँ ऐसी मजाक होना नहीं चाहिए। साधारणतया कैलाश सत्यार्थी जी को कोई राजनेता तो पहचानता नहीं, मैं समझता हूँ पत्रकार भी नहीं पहचानते होंगे। जब
घोषणा हुई कैलाश सत्यार्थी, तो कौन, विदिशा के लोग पूछ रहे थे कौन कैलाश सत्यार्थी। तो अब ये तो उनका काम करने का तरीका था कि वो अंडरग्राउंड काम करते रहे, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर तो मान्यता मिली, पर हमारे प्रदेश में उनकी कोई पहचान नहीं थी। और जब पहचान मिली तो हम सब अपने आप को गौरवान्वित समझा। और चूँकि कैलाश को मिला तो कैलाश राजनीति के क्षेत्र में मेरा थोड़ा सा, उनकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा नाम है, तो लोगों ने सोचा कि मुझे मिला। तो मैं कल से मुस्कुरा रहा हूँ और पत्रकारों की जो मजाक है उसका शिकार मैं हो गया, मैं ऐसा मानता हूँ। हरी जी, इस जो कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। उनसे जब ये बात पूछी गई कि कैलाश जी आपको नोबेल मिला, इसकी बधाई, तो वो बड़े हैरान से नज़र आए। उन्होंने भी मीडिया को ही दोषी माना कि पत्रकारों ने ये जो मजाक किया ये ठीक नहीं किया। एक बात और उन्होंने कही कि कैलाश सत्यार्थी जी इतना साइलेंट वर्क करते थे कि विदिशा के लोग भी उनको नहीं पहचानते थे। निश्चित तौर पर कैलाश सत्यार्थी की जो उपलब्धि है वो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन ये जो मजाक बनाया गया इससे वे आहत है। दोष फिर मीडिया को, एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा। मेरा ये मानना है, कैलाश विजयवर्गीय से मेरा ये कहना है कि मीडिया ने गलती करी, उनकी नज़रों में गलती करी। तो अभी तो भाजपा की लहर है, भाजपा का माहौल है, भाजपा के विधायक और भाजपा का एक मंत्री ऐसे गलती कैसे कर सकता है? मुझे तो सबसे बड़ा प्रश्न ये कैलाश जी से जाना है। दूसरी बात, ये बात सही है कि अभी इन दिनों मध्य प्रदेश के अंदर दो ही नाम चल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय। कुछ भी होता तो शिवराज ने करा, हरियाणा में जीते तो कैलाश जी ने करा, कैलाश जी को बड़ा पद मिलने वाला है। अब वो देश की राजनीति में जाएंगे, वो राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे, उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो आखिर क्यों बार बार कैलाश विजयवर्गीय को लेकर इस तरह की बात क्यों होती है? उसका कारण है कि वो एक्टिव हैं। मैं मानता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय एक एक्टिव नेता हैं, वो समय देते हैं, वो डेडिकेटेडली पूरा ध्यान देते हैं, पार्टी गाइडलाइन पर चलते हैं, वो भरोसा करते हैं अगर वो काम करेंगे, वो जगह जाएंगे, सब कुछ करेंगे तो ही उनका कद बढ़ना है। हमेशा से उनकी एक आदत रही है। पर मेरा ये कहना है कि मीडिया गलती करे तो कैलाश जी ने झट से कह दिया कि कैलाश मजाक बना दिया सत्यार्थी जी का। मेरा ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय से कि मीडिया पे तो आरोप लगाना बहुत आसान है कैलाश जी, पर उन नेताओं का तो कम से कम आप सोचिए जो आज मंत्री, विधायक और कांग्रेस का विधायक बधाई दे रहा है, उनकी स्थिति क्या है? सामान्य ज्ञान की कितनी कमी है उन नेताओं में, इसका चिंतन करना चाहिए नेताओं को। आपने आज चूंकि बात कैलाश जी की थी तो कैलाश जी ये ना समझे कि कैलाश जी मध्य प्रदेश में एक ही हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, पर कैलाश नाम का व्यक्ति एक नहीं हो सकता है। पर ये इंदौर में पार्टी के नेताओं में एक टेंडेंसी हो गई, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कैलाश जी उनको बोलते उनको कैलाश विजयवर्गीय दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक्टिव नेता है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि कैलाश जी अगर मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं, अगर मीडिया ने गलत प्रश्न करा तो सही उत्तर देना था नेताओं को। तो नेताओं ने क्यों बधाई दे डाली आपको? मेरा प्रश्न कैलाश जी से है ये जोशी जी। फिर जी एक लंबा अनुभव आपको भी पत्रकारिता का रहा है, कई बार ये तो एक खैर नोबल मौजू विषय था, बाकी कई बार नेताओं की जुबान फिसल जाती है। आपको लगता है कि चाहे किसी भी दल का राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, अगर वो राजनीति करता है तो उसको कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए? क्या आपका अनुभव क्या कहता है, क्या सलाह देंगे? जोशी जी, मेरे को तो कहने में बड़ा आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश में कई नेता, विधायक, मंत्रियों को ये नहीं पता होता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी को, और गणतंत्र दिवस को 15 अगस्त मान लेते हैं। बिल्कुल। और मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम कुछ अधिकारियों से बात करते हैं, जब नेताओं को जिम्मा मिलता है कि उन्हें 15 अगस्त पे यहाँ जिले बांटे जाते हैं सभी नेताओं मंत्रियों को, 26 जनवरी पे भी और 15 अगस्त पे भी, जब वो नेता जाते हैं तो वो मतलब वाकई में इस चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं कि गणतंत्र दिवस है कि स्वतंत्रता दिवस है। जब वहाँ के कलेक्टर और एसपी आईजी बताते हैं तो बड़ा हमको सुन के आश्चर्य लगता है कि वाकई नेता कहाँ खड़े हैं। जो जिम्मेदार मंत्री हैं उन्हें आज यही नहीं मालूम कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में दोनों में अंतर क्या है। तो आज वाकई में जो सामान्य ज्ञान की कमी है वाकई नेताओं में ही मानना चाहिए। जिम्मेदारी करना, विकास करना एक अलग मुद्दा है, पर एक सामान्य ज्ञान एक मंत्री को होना चाहिए, विधायकों को होना चाहिए। आज 230 विधायक मध्य प्रदेश के हैं जो पूरा प्रदेश चला रहे हैं, उसमें मंत्री भी हैं। अब उन्हें अगर नोबेल पुरस्कार नहीं मालूम होगा तो जोशी जी आप बताइए कि
7.5 करोड़ की जनता का ये मध्य प्रदेश में 230 जिनको जिम्मेदारी है, जिनके कंधों में बोझ हो कि मध्य प्रदेश कैसे चलेगा, कैसे विकास करेगा, उनमें से भी कुछ लोग सामने हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार का मतलब नहीं मालूम। बिल्कुल हरीश जी, आपने बिल्कुल सही चिंता जाहिर की है कि 7.5 करोड़ की आबादी का प्रदेश जिसका प्रतिनिधित्व 230 लोग मिलकर करते हैं, उनका सामान्य ज्ञान क्या है, इसका मुजाहिरा हमने आज देखा है। पॉलिटिकल स्पेशल में इतना ही। हरीश जी, आपने हमसे चर्चा की, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज। नमस्कार।